हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज आज एक प्रार्थना का वीडियो मैं आप लोगों के सामने हाजिर कर रहा हूं। और ये वीडियो जो है आप लोग देखेंगे, आप लोग सुनेंगे तो आप लोग बड़े मायूस हो जाएंगे। इसके बारे में बाद में चर्चा करता हूं, लेकिन सबसे पहले मेरे तरफ से एक बहुत ही खुशी की बात आप सबको मैं साझा करना चाहता हूं। कई दिनों से मैंने सोचा था, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, अब तो बिल्कुल तारीफों की हद पार हो चुकी है, अब तो बोलना जरूरी है। इसीलिए आज मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं। वो बात यह है कि आप लोग सुनेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, आई एम श्योर। क्यों पता है? क्योंकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में कई महीनों से एक ऐसे व्यूअर का आगमन हुआ कि वाकई क्या बताऊं, मुझे बड़ी खुशी होती है उनका लिखना, उनका समझाना और उनका हर उस एपिसोड पर जो है ध्यान पूर्वक देखना। ये सारी बातों के बारे में क्या बताऊं, आप लोग तो मेरे साथ में है ही, इसके लिए और कहना ही क्या। क्योंकि आप लोग जिस तरह से मुझे इतने आगे तक लेकर आए हैं, आज आप ही लोगों का आशीर्वाद है और साईं की कृपा है जो आप लोगों के सामने इतनी खूबसूरती से मैं खुद को प्रेजेंट कर पाता हूं। और एग्जैक्ट मिस्टर चैनल के बारे में मैं सारे के सारे लोगों को फक्र के साथ बोल सकता हूं, सब आप लोगों की वजह से। आप लोग मुझे इतना कीमती वक्त देकर देखते हैं, यही तो उस सब का परिणाम है। और कई सारे लोग तो मुझे थैंक्स बटन से कोऑपरेशन भी भेजते हैं और शुभकामनाओं की झड़ी लगा देते हैं। तो इसी में से यानी मैं फक्र से, गर्व से सबसे कहते रहता हूं कि मेरे पास तो हजारों मेरे साईं परिवार के भाई और बहनें हैं और माताएं भी हैं। कई सारे तो दोस्त भी बन चुके हैं, कई सारे मेरे फैंस भी बन चुकी है। यानी सबका कैटेगरी मैंने अलग रखा। यानी कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो मेरे माताओं का कैटेगरी अलग है, मेरे भाइयों का कैटेगरी अलग है, मेरे पिता तुल्य जो व्यूअर हैं, मेरे चाहने वाले, उन लोगों का कैटेगरी अलग है, मेरे दोस्त लोगों का कैटेगरी अलग है और मेरी चाहने वाली जो फैंस होते हैं उन लोगों का कैटेगरी भी मैंने अलग रखा, जो आज पहली बार आप सबको डिस्क्लोज कर रहा हूं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं आशा करता हूं कि 100% आप लोग भी बड़े खुश हो रहे होंगे मेरे साथ में, है कि नहीं? अगर आप लोग खुश हुए तो वाकई मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी और ज़्यादा प्रेरणा आप लोगों से मिलेगी कि हाँ, मैं वाकई एक लॉयल वे पे अच्छा काम कर पा रहा हूँ बाबा साईनाथ के चरणों में खुद को समर्पित करके। और बाबा साईनाथ ने मुझे जिस काम के लिए चुना है उस काम को मैं सही तरीके से कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को ये भी बताया ना मैंने कि कभी कभी बीच में एंटरटेनिंग की ज़रूरत होती है। हमेशा भक्ति की बात, हमेशा तकलीफ की बात और हमेशा बाबा साईनाथ को हम तकलीफ सौंपते हैं, बाबा किस तरह से काम करते हैं, ये तो हम करते ही रहते हैं, ये तो चलते रहेगा, सदियों तक चलता रहेगा जब तक ब्रह्मांड रहेगा। क्योंकि हमारे सिर्फ इस जीवन के लिए ही तो बाबा के चरणों में खुद को समर्पित नहीं किया ना हम लोग। आप लोगों को तो पता है ना, हम सभी जितने भी साईं परिवार के भाई बहन हैं, माताएं हैं, पिताएं हैं, हम सब तो जिंदगी भर के लिए, ताउम्र के लिए, यानी इस जीवन में भी हैं और इसके आगे के जीवन में भी, यानी यहलोक में भी और परलोक में भी हम सभी बाबा साईनाथ के चरणों में ही तो है ना? तो अब ये खुशी की बात जो है मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग गौर से सुनिए। शख्स का नाम है दुर्योधन खटुआ। तो ये दुर्योधन खटुआ जो है, इनके बारे में अब जब मैं आप लोगों से कहूंगा तो आप लोग और ज्यादा प्रफुल्लित हो जाएंगे। ये है हमारे साईं परिवार में से एक बहुत बड़ा परिवार है। जैसे कि आप लोग मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के परिवार में से है ना, है तो हम सभी साईं परिवार में से, लेकिन साईं परिवार में से भी मैं जिस तरह से आप लोग के सामने हाजिर हूं, मैं कहते रहता हूं ना कि आप लोग सभी मेरे साईं परिवार के हैं। तो इसी तरह से यानी एग्जैक्ट मिस्ट्री से आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। ऐसे ही साईं दीदार परिवार से ये शख्स है जिनका नाम है दुर्योधन खटुआ। बोले मेरे साथ, ओम साई राम।
है ना, खुशी हुई ना आप लोग? साईं दीदार परिवार में से होते हुए भी एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के वीडियोस को इतनी दृढ़ता के साथ वो देखते हैं और मुझे इतनी सराहना करते हैं कि क्या बताऊं। आप लोग खुद भी उनके कमेंट को पढ़ के देख सकते हैं, दुर्योधन खटवा जी का। तो मैं स्पेशली आप लोग के सामने हमारे इस सज्जन दुर्योधन खटवा जी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ उनको नमन करना चाहता हूं कि दुर्योधन खटवा जी, आपका कमेंट मैं पढ़ते रहता हूं, मैं विभोर हो जाता हूं कि आप इस तरह से लिखते हैं, इतने प्रेम से लिखते हैं कि मैं क्या कहूँ। जितना भी कहूँ आपके कमेंट के ऊपर उतने ही कम है, मुझे लगता है। और आप लोग ज़रा समय निकल के हो सके तो उनका कमेंट जब भी दिखेगा, दुर्योधन खटुआ, उनका कमेंट ज़रूर पढ़ना। आप लोग भी बड़े खुश हो जाएंगे, आप लोग भी विभोर हो जाएंगे। क्या लिखते हैं वो, और मुझे इतनी शुभकामनाएं देते हैं, मेरे काम को इतना सराहना करते हैं कि क्या बताऊं। इसके लिए आपके चरणों में भी मेरा प्रणाम, क्योंकि मैं बाबा साईनाथ का भक्त हूं और आप मुझसे सीनियर हैं और बाबा साईनाथ के परिवार में से हैं, यानी हमारे साईं परिवार में से है, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके चरणों में मेरा प्रणाम। यानी मेरे इतने सारे हजारों मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों में से आप एक अनमोल रतन है एग्जैक्ट मिस्ट्री के लिए और हमारे सारे साईं परिवार के भाई और बहनों के लिए। क्योंकि मैं सारे भाई बहनों से यही कहूँगा कि एक बार सिर्फ आप उनका कमेंट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मुझे कमेंट करना दुर्योधन खटवा जी के नाम से कि आप लोगों को कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दुर्योधन खटवा जी, एक बार फिर से मेरे तहे दिल से और मेरे सारे साईं परिवार के भाई और बहनों के सामने मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप साईं दीदार परिवार से होते हुए भी एक छोटा सा चैनल एग्जैक्ट मिस्ट्री के वीडियो को भी आप इतने गौर से देखते हैं, इतने दिल से देखते हैं, प्रेम पूर्वक देखते हैं और इस वीडियो के लिए मेरी सराहना करते हैं। इसके लिए और क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आप सभी से मैं एक और ख़ास बात, जिनके लिए आज का ये स्पेशल वीडियो है, यानी स्पेशल वीडियो में एक पार्ट तो गया, अब सेकंड पार्ट ये है कि आज के इस वीडियो में प्रार्थना के लिए जिन्होंने मुझे आग्रह किया कि हमारे साईं परिवार के सारे भाई और बहनों से बाबा साईनाथ के चरणों में प्रार्थना करना है, वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन जिनका नाम है रिंकू कुमारी। हालांकि नाम तो उनका रिंकू कुमारी है, बट वो शादीशुदा है और उनके बच्चे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, यानी अभी पढ़ाई करते हैं, काम धाम कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान है। उनका हस्बैंड जो है काफ़ी कड़ी मेहनत करते रहते हैं। वाकया आप शुरू करने से पहले आप लोगों को परिचय करवा देता हूं हमारे साईं परिवार की वो बहन से जिनका नाम है रिंकू कुमारी। चलिए ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन रिंकू कुमारी और ये रहते हैं बिहार के समस्तीपुर में। अब इनके लिए प्रार्थना क्यों करना है बाबा साईनाथ के चरणों में? बाबा साईनाथ को तो वो भी मानती है, लेकिन बात यह है ना कि उन्हें खुद के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं आता है जितना कि साईं परिवार के सारे भाई बहनों पर उनको भरोसा है। और इसीलिए मुझसे संपर्क किया और मुझसे कहा कि भैया मेरे लिए आप साईं परिवार के सारे भाई और बहनों से मेरे लिए प्रार्थना करवाना। तो मैं बोला ठीक है, ज़रूर, मैं सबको यही कहूँगा हमारी रिंकू कुमारी बहन के लिए प्रार्थना करें। अब प्रार्थना क्यों करनी है, किस लिए करनी है? इनका कहना यह है कि जब इनकी शादी हुई थी, शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चला था, काफ़ी दिनों तक इन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। इनके दो दो बच्चे हो गए, बच्चे लोग बड़े हो गए, पढ़ाई भी कर रहे हैं अभी, यानी बड़े क्लास में, एक तो 11th में है और एक शायद अभी 10th का एग्ज़ाम देने वाला है। और इनका हस्बैंड जो है बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया। लेकिन अचानक से इन्हें ऐसी तकलीफ घेर लिया जैसे कि पैसा वैसा ये सब जो है, यानी आर्थिक तंगी इन्हें घेर लिया। आर्थिक तंगी तो ठीक था, क्योंकि शरीर अगर स्वतःस्फूर्त है, शरीर अगर चंगा है, तो पैसा तो किसी वक्त हम लोग इनकम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर शरीर में ही कमजोरी छा जाए, शरीर ही कमजोर पड़ जाए, तब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा ही वाकया हमारे रिंकू बहन के साथ हुआ है। अभी लास्ट 1-1.5 साल से वो पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिए थे।
बिस्तर पकड़ लिए थे, यानी बिस्तर से उठना, बैठना, खाना खाना कुछ ही नहीं कर पाते थे ये। यानी इनके ससुराल में तो कोई उनका ध्यान देंगे नहीं, इसीलिए उन्हें अपने मायके में शिफ्ट होना पड़ा। उनके मायके वाले, उनके माताजी और पिताजी उन्हें अपने मायके में ही लेके आ गए और यहाँ पर उनकी सेवा में लगे रहते हैं उनके पिताजी, उनके माताजी। सोचिए ना, कितनी दुखद बात है। और जब उन्होंने मुझे फोन किए थे, आज से कुछ 20-25 दिन पहले उन्होंने फोन किए थे कि भैया ऐसी ऐसी तकलीफ मुझे हुई है, और तभी उन्होंने कहा कि बाबा साईनाथ से प्रार्थना करनी है। तो मैंने उनसे यह कहा था कि बहन, आप बाबा साईनाथ की भभूति का प्रयोग किए कभी? बोले कि भैया मेरे पास तो भभूति है ही नहीं, कैसे मैं मंगाऊं, किससे लूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तब मैंने उन्हें सलाह दिया था, और वो सलाह दिया था क्या पता है? मैंने उनसे कहा था कि आपके घर में जहां कहीं भी पूजा पाठ होती है, वही जो धूप अगरबत्ती के जो राख होते हैं ना, उस राख को कोई भी एक फेस पैक वगैरह का जो डब्बा होता है, क्रीम का डब्बा, उस डब्बे में डालकर रखिए। और उसी को जब आपको ज़्यादा कुछ तकलीफ नजर आए तो उस वक्त जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पानी लेकर उस पानी में एक चुटकी भर उठा के ओम साई राम बोल के उस पानी में घोल लेना और उस पानी को आप पी लेना। बराबर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बाबा के नाम से जो पूजा पाठ करने की उदी आप प्रयोग में लेंगे तो बाबा उसी उदी के जरिए कृपा दृष्टि रखेंगे आपके ऊपर और बाबा कृपा करेंगे। ओम साई राम। हालांकि उन्होंने ऐसा शुरू भी कर दिया और उन्होंने मुझसे कहा भी कि भैया कि जब से मैंने ऐसा शुरू किया तब से लेके अभी तक मुझे बहुत फर्क महसूस हो रहा है। तो ये मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने पूरा वाकया मुझे बताया कि कैसे कैसे बाबा साईनाथ की उदी के नाम से जो पूजा करने का, घर में नॉर्मली पूजा करने का जो धूप अगरबत्ती के राख को वो प्रयोग में लेते हैं। तो मैं खुश होने के बाद उनसे कहा कि अब स्थिति कैसी है ये बताइए। तो पता है क्या बोले उन्होंने? रिंकू बहन ने ये कहा कि भैया पहले तो मुझे नहलाना पड़ता था, खाना खिलाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था बिस्तर के ऊपर। आज तो मैं हमारे बैल्कनी में खुद ही चलने का प्रयास करती हूँ और चलती भी हूँ, उठकर बैठती भी हूँ और खाना भी मैं खुद खा लेती हूँ। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। है ना बाबा साईनाथ के भभूति का कमाल, और बाबा साईनाथ भभूति के जरिए किस तरह से कृपा करते हैं और भभूति को किस तरह से महाौषधि बना देते हैं हम सब के लिए, इसके बारे में कहना ही क्या है। मैं जितना कहूं उतना ही कम है, आप सबको तो पता है। तो आज उनकी स्थिति बहुत सुधार की तरफ है, फिर भी वो पूरी तरह से पूर्णतया स्वस्थ हो जाए, इसके लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग बाबा साईनाथ के चरणों में अपने दिल से प्रार्थना जरूर करना हमारे रिंकू बहन के लिए कि जल्द से जल्द वो अपने शारीरिक तकलीफों से निजात पाएं और पहले जैसे वो दौड़ भाग कर सके, पहले जैसा चल सके, पहले जैसा एनर्जी लेवल में आ जाए। ओम साई राम। तो दोस्तों, ये थी आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के ऊपर एक वीडियो। इसमें लीलाएं तो बाबा की है ही, क्योंकि बाबा के नाम से जो पूजा पाठ करने की उदी आप प्रयोग में लेंगे तो 101% बाबा उसमें काम करेंगे ही। जब तक आपको शिरडी से बाबा साईनाथ की ओरिजिनल उदी ना मिले तब भी आपको वो उदी जरूर काम देता रहेगा। ओम साई राम। तो दोस्तों, अब चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों के साथ में भी अगर इसी तरह से कुछ तकलीफें घटित हो रही है या आप लोग भी किसी तकलीफ में पड़े हैं या आपके साथ कोई बाबा की लीलाएं हुई है तो आप लोग मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे। मैं आपके साथ घटित लीलाएं या आप किसी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना करने के लिए इसी तरह से वीडियो बनाकर एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और हमारे साई परिवार की ये बहन रिंकू कुमारी, ये जिस तरह से बाबा साईनाथ पर भक्ति रखती है, जिस तरह से बाबा साईनाथ पर भरोसा रखती है, इस भरोसे में कभी कोई डगमगाहट ना आए और इनकी भक्ति बाबा साईनाथ के चरणों में हमेशा इसी तरह से बनी रहे, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना।
और इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा बरसते रहे, बाबा साईनाथ की कृपा बनी रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आँखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोग का प्यार और साईं कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट? और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, थैंक्स बटन को जरूर दबा देना। ओके? और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।